उस नई नवेली दुल्हन के हाथ से अभी मेहंदी उतरी भी नहीं थी कि थाने से फोन आ गया, अपने पति की लाश ले जाओ। जीते जी उसकी दुनिया उजड़ गई, जीते जी उसका सब छिन गया। वो 4 दिन की ब्याही हुई जिसे सब सुखी दाम्पत्य जीवन की बधाई दे रहे थे। उसे क्या मालूम था कि शादीशुदा जीवन का सुख वो सिर्फ 4 दिन ही भोग पाएगी। अब आपको पूरे मामले के बारे में अवगत कराते हैं। दरअसल फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में नेकपुर के जंगलों में एक नई नवेले दूल्हे का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गांव शिवाचली करीम के रहने वाले 28 वर्षीय विकास प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे। रोजी रोटी के लिए अक्सर घर पर बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। विकास की शादी बीती 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जिला एटा के गांव पिलवा की रहने वाली शिल्पा से हुई थी। सज धज कर बड़ी ही धूमधाम से बारात 24 तारीख को निकली। 26 तारीख की शाम 5 बजे विकास की कंगना खुलने की रस्म की गई थी और लगभग 7:15 पर विकास के फोन पर किसी का कॉल आया। बाजार जाने की बात कहकर विकास निकला था। आरोप है कि गांव के ही एक लड़के को उसने लिफ्ट दी। इसकी शादी 24 तारीख को हुई है। विकास की शादी 24 तारीख को बारात गई है शाम को 7-8 बजे करीब और प्रॉपर तरीके से सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और सवेरे इसकी विदाई हुई है और ये घर पे आए कितने 2 बजे करीब 1:30 से 2 बजे करीब वापस आ गए घर पे। उसके बाद अगले दिन मतलब 25 को ये घर पे आ गए दुल्हन को लेके। फिर अगले दिन 26 तारीख को इनका जो कंगन वंगन की रस्म होती है वो हुई है। होने के बाद जैसे 3-4 बजे करीब ये रस्म हुई है। 4 बजे के बाद 1-1.5 घंटे आराम से घर पे रहा है ये और उसके बाद 6 बजे के 6:30 बजे के लगभग ये घर पे बोले गया है मैं बाज़ार जा रहा हूँ। पुरदिल नगर हमारा कस्बा लगता है बाज़ार, तो वहाँ पे ये किसी दूसरे की बाइक से लिफ्ट लेके ये गया है वहाँ पे और वहीं से ही उसकी मतलब गायब हो गया है। फिर हमें पता शाम को गए 26 तारीख को शाम को। बाद फिर आप लोगों ने तलाश किया हो क्या हो रहा? पूरी रात भर हम तलाश करते रहे अपने जो थाने थूने में और बाग बगीचों में, हम हर जगह नदी नाले सब जगह देखते रहे उसको, कहीं हमें नहीं मिला है वो। फोन भी नहीं मिला? फ़ोन उसका घंटी जाती रही है बीच हर 2-2, 4-4 घंटे के अंतर पे कॉल जाती रही है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई है कुछ भी। अच्छा। हाँ, एक कॉल गई स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, एक कॉल गई स्विच ऑफ हो गया, इस तरीके का उसके साथ रहा है। पहले वो दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से वो इधर धौज में मिल रहा है और यूपी से उसको लाया गया है। तो हम इस बेसिस पर बोल रहे हैं कि कोई ना कोई इसमें सातिर का हाथ है, बस उस आधार पे ही बोल रहे हैं। सुसाइड मांग रहे हैं, हत्या मांग रहे हैं? ये सुसाइड तो नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, ये प्रॉपर मास्टरमाइंड की हत्या है किसी मास्टरमाइंड नहीं ये काम करा है। तो कोई कारण, कोई वजह, कोई झगड़ा? ये वजह लड़का तो अच्छा था, वजह हमें अभी तक पूरी तरीके से इसका हम बोल नहीं सकते कि वजह क्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पहले भी फरीदाबाद में रहे वो, तो पहले उसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो ना किसी से लड़ता भिड़ता था। 2 साल पहले रहे थे तो वो किसी से लड़ता भिड़ता नहीं था। वो क्या काम करते थे? वो यहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पे वो टीचिंग करता, छोटे बच्चों को पढ़ाता था। और वहीं जो हमारा पुरदिल नगर कस्बा है एक स्कूल में पढ़ाता था और घर पे कोचिंग देता था। इंग्लिश के टीचर थे? हाँ, इंग्लिश की पढ़ाता था बच्चों को। तो किसी पे कोई शक नहीं सर, ये चीज़ नहीं निकल के आ पा रही अभी। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर आप पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं? हाँ, पुलिस की तो पूरी लापरवाही है सर। आपको सूचना यहाँ कब मिली थी? ये धौज थाने से सूचना जो हमें मिली है वो 7:14 पे शाम को? हाँ, शाम को सूचना मिली है। यहाँ के जो दरोगा जी उन्होंने बोला कि भाई ये पूरी तरीके से डेड है, आप इसको ले जाओ, इसने फांसी लगा ली है। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब विकास का कुछ अता पता नहीं चला तो वो उसी रात को लगभग 10 बजे जरेरा चौकी पहुंचे, लेकिन चौकी में उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अपने स्तर पर उन्होंने जब फोन लोकेशन निकलवाई तो विकास की लोकेशन दिल्ली आई और फोन 27 तारीख की सुबह 5 बजे खुला और फिर बंद हो गया। इसके बाद शाम को लगभग 7 बजे उनके पास फोन आया कि विकास ने फरीदाबाद के नेकपुर में फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो चुकी है। इस संदिग्ध मौत के पीछे परिवार हत्या का शक जता रहा है। हत्यारे के शातिरपन पर भी परिजनों का आरोप है क्योंकि कातिल ने 3 स्टेट बदल दिए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से फिर हरियाणा में लाकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उन्हें किसी पर कोई शक है, फिर भी वो चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस जाँच कर हत्या का खुलासा करे। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।